हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एजू मंत्रा। मैं रवि सर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो आज हम लोग इस चैप्टर का एनिमल टिश्यूज जो मेन कोर कंटेंट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि एज वी नो एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 फंडामेंटल टिश्यूज, उसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद में उसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में हम लोग उस बेसिस पे एमसीक्यूज लेने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। लेकिन इसके पहले जो मैंने प्रीवियस जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि नीट के प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट आपको अपने दिमाग में फिट करके रखनी है। तो पहले देखते हैं कि ये सब पॉइंट्स कौन से हैं। तो 10 एस्पेक्ट, देयर आर 10 एस्पेक्ट जिसको आप खुद से अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपका नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो व्हाट आर दीज? पहला है मीनिंग, डेफिनेशन, कंपैरिजन, डायग्राम विद लेवल, रिप्रेजेंटेशन, ऑल एग्जांपल जितने भी पॉसिबल है। देन क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ईच कंसेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे एनिमल टिश्यू के टाइप्स है वो सारे टाइप्स आपको मालूम होना चाहिए। एक चार्ट आप जैसे आपका बना सकते हो। देन रिलेशनशिप्स हो गया, ऑल वैल्यूज एंड फिगर्स, बायोलॉजिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पूरे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ पे बायोलॉजिस्ट का नाम है तो नेचुरली उसके साथ में नेचुरली इनिशियली या लेटर उस पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका वर्क है, उसने क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। तो ये सारी जानकारी अगर आप खुद से कंपाइल करोगे, शॉर्ट में आपको करना है। ओके, जो चैप्टर वाइज कर सकते हैं या इंडिविजुअल, या आप समझिए कि आपको एक 10 चैप्टर तैयार करना है, ऐसा भी बोल सकते हो कि आपका अच्छा सा एक कंटेंट तैयार हो जाएगा फॉर रेडी रेफरेंस। ओके, तो जैसे लास्ट मिनट रिवीजन जब हम लोग करते हैं तो उसको यूज कर सकते हो आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। ओके, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द कंटेंट। ओके, नीट मटेरियल आपको हम लोग देंगे अपनी तरफ से, जिसमें एमसीक्यू पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जो कंटेंट मैटर है नेचुरली आप जितने भी रिसोर्सेस है, रेफरेंस बुक्स है, उसे अगर आप कंपाइल करते हो तो नेचुरली ये है वो 10 चीज़ें जिसको आपको खुद से कंपाइल करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिकॉल एस्पेक्ट। ओके, मेमोरी तो सब में ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है, लेकिन उसको रिकॉल किस तरह करना है। ओके, तो रिकॉल करने के लिए नेचुरली हमारे सारे सेंसेस जो है वो एक्टिव होने चाहिए। तो जो लोग राइट खुद से करते हैं तो नेचुरली हमारे ब्रेन में ज़्यादा अच्छी तरह फिक्स हो जाता है और साथ में रिकॉल जो है उसकी चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि राइट एट द मोमेंट ऑफ द एग्जाम जब आप एमसीक्यू देख रहे हो, ओके, उसका राइट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हो, रिकॉल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं अबाउट एनिमल टिश्यू। ओके, और उसके बाद में हम लोग एक डिटेल में एनिमल टिश्यू के कंपैरिजन को करेंगे। तो एज वी नो, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ऐसे हो सकता है, विच आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोग पूरे लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे 2 मेन कैटेगरीज है, एनिमल, प्लांट, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। क्योंकि दीज 2 एनिमल ऑर्गेनिज्म ग्रुप, एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, इसके लेवल्स को हम लोग अलग अलग स्टेज में क्या डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी एक एनिमल की बात करते हैं। एनिमल के हम लोग खुद की बात करते हैं। दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है विच रिप्रेजेंट्स द इंटायर बॉडी। ये पूरा इंटायर बॉडी है एंड द बॉडी इज नाउ स्टडी। हम लोग जब स्टडी करते हैं तो देखिए स्टडी करने के भी 2 एस्पेक्ट होता है, होल से पार्ट की तरफ जाना या पार्ट से होल की तरफ जाना। तो जनरली जो स्टडी किया जाता है किसी भी चीज़ को, वो होल से पूरे ऑर्गेनिज्म को पहले ओवरऑल देख लेते हैं, जिसको मोर्फोलॉजी कहते हैं। बाद में उसके इंटरनल पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो होल से पार्ट की तरफ स्टडी करेंगे तो पहले पूरा ऑर्गेनिज्म स्टडी होगा, उसके बाद में इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, सिस्टम्स। तो ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए कितना ऑर्गन सिस्टम्स है, याद कीजिए जरा कितने ऑर्गन सिस्टम है, कितने सिस्टम्स को आप लोग अभी आप रिकॉल कर पा रहे हो। ओके, तो कितने सिस्टम है हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो कितने सिस्टम है जरा सोचिए। ओके, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो दिस सिस्टम जो आपको दिख रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम and digestive system as we know is made up of 2 part, digestive tube जिसको alimentary canal कहते हैं, and associated gland। तो उसमें से एक ऑर्गन ओके हमने सेपरेट किया है, वो है लीवर। तो ऑर्गन आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म द वाइटल function। ओके, देन
एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ लेयर्स, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो लीवर इज नेचुरली मेड अप ऑफ लीवर सेल्स, ओके, लीवर टिश्यूज, एंड लीवर टिश्यू इज मेड अप ऑफ व्हाट, लीवर सेल्स, ओके। सो दीज आर द स्मॉलर लेवल, जैसे टिश्यू लेवल, सेल लेवल क्या हो गया, ये लेसर लेवल है, ओके, और सिंपलर लेवल ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन है। तो अल्टीमेटली वी रीच टू, यू कैन सी द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, ऑल लाइफ। बेसिक यूनिट कहते हैं सेल को, दैट्स वी नो। और इस पे आपको एक चैप्टर है जिसमें आपको सेल के सारे एस्पेक्ट को स्टडी करना है इन डिटेल, हम लोग डिटेल इसमें स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमको टिश्यू स्टडी करना है ऑफ एनिमल्स, ओके। चलिए अभी हम लोग एनिमल की बात करते हैं। तो एनिमल में ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, ओके। तो सबसे पहला लेवल जो है वो सेलुलर लेवल नहीं है, बिकॉज सेल इज नॉट द, यू कैन सी, अल्टीमेट, यू कैन सी, स्ट्रक्चर। सेल किससे बनता है, तो सेल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, सेल पार्ट्स, एंड दिस पार्ट्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स। तो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का पहला लेवल है आपका केमिकल लेवल। तो केमिकल लेवल बनते हैं किसके, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एंड मॉलिक्यूल्स के। एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो कौन कौन से, यू कैन सी, मॉलिक्यूल्स है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल में, ओके। तो एलिमेंट्स कौन कौन से है, तो 6 बेसिक एलिमेंट है जिससे यू कैन सी एक लिविंग वर्ल्ड तैयार हो रहा है। वो याद रखिए, CHONSP, चॉनप्स, ये याद रखिए, चॉनस्प, ओके। तो दीज आर द एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो आपका होगा चॉनस्प, ओके। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तब आपके 4 फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है जो आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मतलब लिपिड्स भी कहते हैं उसको, और साथ में होता है न्यूक्लिक एसिड। सो दीज आर द 4, यू कैन सी व्हाट, फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स, ओके। फिर उसमें भी कैटेगरी है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ओके। तो दैट इज द केमिकल लेवल, ओके, विच इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट लेवल। तो स्मॉलेस्ट लेवल जो हो गया, ओके, वो केमिकल लेवल कहलाता है। तो केमिकल लेवल जो है अल्टीमेट, उसके बाद भी जो नेक्स्ट लेवल है वो है सेलुलर लेवल, ओके, जो एक्चुअली यू कैन सी तैयार होता है बेसिक यूनिट, जो आपका स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ओके। देन सेलुलर लेवल से फिर नेक्स्ट लेवल है टिश्यू लेवल, क्योंकि सेल्स दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। देन टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है। फिर से वो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, ओके, उसको रिकॉल कीजिए, कितने सिस्टम्स है बॉडी में। एंड ऑर्गन सिस्टम मिल के एक पूरा मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल तैयार होता है, ओके। तो इस तरह अगर हम लोग इसके लेवल को देखेंगे तो ये है स्मॉलेस्ट लेवल, दैट इज द केमिकल लेवल, एंड ऑर्गेनिक लेवल इज द लार्जेस्ट लेवल। तो हर लेवल पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है सबसे पहले द टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यूज को स्टडी करना है। बाद में आपको एक एनिमल टाइप स्टडी करना है, ओके, जिसमें हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल को स्टडी करेंगे, ओके। तो कॉकरोच एंड इट्स वेरियस सिस्टम्स। चलिए, इन द सेम वे अभी प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट में पहला लेवल केमिकल है, दूसरा सेलुलर है, तीसरा टिश्यू है। टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम है, ओके। क्योंकि प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स है दे आर वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट एनिमल्स, उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू व्हाट एनिमल्स, ओके। और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन के बाद डायरेक्टली ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, यानी कि इन प्लांट्स द ऑर्गन मेकअप द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है आपका, रूट, स्टेम, लीव्स और आपका फ्लावर। दीज आर द 4 मेन, यू कैन सी व्हाट, ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, ओके। और इन्हीं से एक पूरा प्लांट तैयार करता है। ये भी कौन से कॉम्प्लेक्स वाले, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो इसका मतलब देखिए एक डिफरेंस है कि एनिमल्स में आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ओके, लेकिन प्लांट में नहीं है। प्लांट में उसकी जगह पे क्या है, टिश्यू सिस्टम है। क्या है, टिश्यू सिस्टम है, ओके। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द ऑप्शंस, ओके। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है, ओके, विच इज द हायर, विच इज द लोअर, ओके। तो इसमें भी एक्चुअली द केमिकल लेवल इज द लोवेस्ट, दिस इज द लोवेस्ट लेवल, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल। चलिए अब देखते हैं कि कितने सिस्टम्स हमारे बॉडी में, उसको थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं, ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कितने सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में। सो देयर आर टोटल 12 सिस्टम्स, ओके। अगर आपको मालूम है 12 सिस्टम तो वेल एंड गुड, जिन्होंने 8 बोला होगा, 10 बोला होगा या काउंट किया होगा और 12 तक नहीं पहुंचे होंगे तो नेचुरली एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा सिस्टम है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल है, मस्क्यूलर है, सेंसरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका आता है वो सिस्टम, क्योंकि सबसे पहला सिस्टम जो एनिमल डेवलपमेंट में तैयार होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही रहता है। ओके ओके, क्योंकि एनिमल हैज़ टू ऑब्टेन द फूड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके लिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होता है इन द डेवलपमेंटल फेज ऑफ द एनिमल। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर ब्रीदिंग पर्पस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए, सर्कुलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, एक्सक्रीटरी टू रिमूव द वेस्ट, nervous for control and coordination, reproduction for formation of new young ones। okay, और हमारा जो मेथड है वो सेक्सुअल है जनरली एनिमल्स का। then skeletal system for making the frame of the body, support muscular system for movement। तो movement is one of the salient features of animals। okay, then sensory system, because sensation जो है okay, उसकी ability animals में सबसे ज़्यादा developed है। okay, sensory हो गया, sensations, receive the sensation, then endocrine are the system of hormones, then immune system is the defense system, और आपका इंटीग्यूमेंट्री हो गया आपका आउटर स्किन। जो आउटर स्किन है इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, जिसमें आपका स्किन तो आता ही है, यू कैन सी, और साथ में उससे रिलेटेड जो है हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ये सब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स में आता है। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड फॉर न्यूट्रिशन, then respiratory system is the exchange of oxygen and carbon dioxide है, circulatory system is for transport, then exchange for removal, elimination of waste elimination। okay, then nervous system is for control and coordination, then reproduction is for young ones, to create young ones, and skeleton is for the framework of the body। okay, तो इससे रिलेटेड एक्चुअली जो पार्ट्स है हमको इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आपका कॉकरोच, और 12th स्टैंडर्ड में हमको ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जो है मेन टॉपिक हमारा क्या है, टिश्यूज। तो टिश्यू को फिर से यू कैन सी इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें मैंने टिश्यू को डिफाइन किया था, तो फिर से डिफाइन करते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, तो जितने भी सेल्स है उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। देन स्ट्रक्चर सिमिलर मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, क्योंकि टिश्यूज में जो सेल है उनमें वेरिएशन भी हो सकता है, दे कैन बी ऑफ वन टाइप, दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, एंड मिलके ये सारे सेल्स मिलके रिलेटेड फंक्शन। तो बी केयरफुल, क्योंकि जनरली हम लोग जो आप लोगों ने अभी तक डेफिनेशन देखा था कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, तो इट इज नॉट ट्रू इन ऑल द टाइप ऑफ टिश्यू। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन कि सेल्स का ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन सेम रहेगा। तो जितने भी सेल्स एक पर्टिकुलर टिश्यू को बनाते हैं उनका ओरिजिन सेम रहता है, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा बिकॉज देयर मे बी वेरिएशन इन द टाइप ऑफ सेल्स, और इन सब का फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो चलिए, सो दैट्स व्हाट आई सेड, इन ए टिश्यू सेल्स में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट सबसे इंपॉर्टेंट है उन सब सेल्स का ओरिजिन क्या सेम रहेगा। और 3 फंडामेंटल यू कैन सी वर्ड ओरिजिन के यू कैन सी रहते हैं। एक तो या तो आपका मीजोडर्म से डेवलप होता है एक पर्टिकुलर टिश्यू, या एक्टोडर्म से डेवलप होता है, या तो वो डेवलप होता है एंडोडर्म से। बिकॉज दीज 3 यू कैन सी जो टिश्यू लेयर्स है, ये 3 फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक, यानी कि व्हेन वी आर डेवलपिंग उस टाइम पे एनिमल डेवलपमेंट के टाइम पे 3 फंडामेंटल लेयर तैयार होता है, जिसको हम लोग बाद में यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल शो। चलिए अभी कुछ बेसिक चीज़ें कि ये टर्म्स किसने डिस्कवर किए, जैसे वर्ड एनिमल टिश्यू को बिचैट, तो कैसे याद रखें, बी चार्ट, चैटिंग करते हैं, बाय मतलब 2 याद रखिए। ओके, तो बिचैट ने एनिमल टिश्यू को सबसे पहले यूज किया था, बिचैट याद रखिए। ओके, और प्लांट टिश्यू को एनग्रीव, तो यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा है, प्लांट ग्रो करता है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो एनिमल टिश्यू वर्ड जो है वो बिचैट ने, और प्लांट टिश्यू वर्ड वो ग्रीव, एनग्रीव। ओके, ये याद रखिए। देन स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो हिस्टो इज द साइंटिफिक टर्म फॉर टिश्यू। तो टिश्यू से रिलेटेड कुछ भी एस्पेक्ट होगा उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं।
देन हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने। ओके, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ना चाहिए, सबसे पहले एनिमल टिश्यू का जो नाम है वो बिचेट ने दिया, तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिकॉज ही स्टार्टेड द स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यू। देन अगर टिश्यू को आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना है, वी हैव टू टेक द स्लाइसेस, ओके, जिसको एनाटॉमी भी कहते हैं। ओके, तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी स्टडी एनीथिंग बाय कटिंग इट और ओपनिंग इट, और जब उसका स्लाइस लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, ओके, तब उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, खाली सेल्स है या सेल्स के अलावा और भी कोई कंपोनेंट है। ओके, क्योंकि टिश्यू इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, उनके डेरिवेटिव्स और एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी रहता है। ओके, एंड द फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज मार्सेलो मालफिजी। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान में देना है। मालफिजी एक से उसने हर टिश्यू को सबसे पहले माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज किया था। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को नाम जो दिया है, टिश्यूज लोग स्टडी करते हैं, जैसे एपिडर्मल टिश्यू का जो लेयर है, मिडिल लेयर है, उसको स्ट्रैटम मैल्पीजी कहते हैं। ओके, मैल्पीजियन टिब्यूल्स आपको मालूम होगा। ओके, जो नेफ्रॉन का एक पार्ट है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स। ओके, आपका मैल्पीजियन बॉडी। ओके, तो ये सब जहाँ जहाँ पे मैल्पीजी वर्ड है, मतलब दैट थिंग वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय दिस पर्सन मार्सेलो मालफिजी। चलिए तब देखते हैं कि बेसिक कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज क्या है। ओके, तो कोई भी अगर आप टिश्यूज लोगे तो नेचुरली उसमें फंडामेंटल क्या होना चाहिए? उसमें होने चाहिए सेल्स, एंड दे सेल्स शुड बी लिविंग, दे शुड बी एक्टिव सेल्स। ओके, सम ऑफ द सेल्स मे बी इनएक्टिव भी हो सकते हैं, ओके, या लेस एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन दे शुड बी लिविंग। ओके, देन इन सेल्स के बीच में क्या होगा? या तो स्पेस रहेगा या तो स्पेस नहीं रहेगा। इंटरसेलुलर स्पेस या तो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू। फिर तीसरा है, अगर स्पेस प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तो उसमें मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर मटेरियल रहेगा, या तो रहता है सेल सीक्रेशंस। तो सेल्स कुछ चीजें सीक्रेट करेगा तो वो भी उस स्पेस में रहेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर मटेरियल। और जनरली इंटरसेलुलर मटेरियल जो होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन सेलुलर मटेरियल। नॉन सेलुलर मटेरियल भी कहते हैं। ओके, और जो जनरल वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है मैट्रिक्स। ओके, एंड चौथा है सेल प्रोडक्ट्स और सेल के डेरिवेटिव्स। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है सेल प्रोड्यूस करता है, जैसे फाइबर्स हो सकते हैं। ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स इज व्हाट? फाइबर्स। तो जनरली एक टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल होना चाहिए, और सेल्स के बीच में स्पेस होता है, और स्पेस में नेचुरली मैट्रिक्स और सेलुलर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उससे एक कंप्लीट यू कैन सी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू, ओके, अलग अलग यू कैन सी व्हाट वेरिएशन आ सकते हैं। ओके, चलिए, सो व्हाट आर द फंडामेंटल टिश्यूज ऑफ एनिमल बॉडी? तो बेस्ड ऑन फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन के हिसाब से 4 टाइप्स है। एपिथेलियम विच इज द कवरिंग टिश्यू, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट इंटरनल एक्सटर्नल उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ओके, विच फॉर्म्स अ लेयर। इसका मतलब है एपी का मतलब ही होता है ओवर, ओके, और थीलियम का मतलब होता है लेयर, उसको लेयर कहते हैं। तो टेक्निकल मीनिंग एकदम सिंपल होता है कि जो भी वर्ड है। दूसरा है आपका कनेक्टिव इसके लिए क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ा गया है सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो वो कनेक्ट करने वाला, मतलब वो लिंक करता है, बाइंड करता है और साथ में सपोर्ट देता है। फिर यू गॉट नर्वस का आपको मालूम है, इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एनिमल में सबसे ज्यादा यू कैन सी व्हाट मॉडिफिकेशंस है, टिश्यूज के मॉडिफिकेशन है, ऑर्गन्स के टाइप्स भी सबसे ज़्यादा है, और सिस्टम देखिए 12 अलग अलग सिस्टम्स है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, सबको सिग्नल देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। जितने भी टाइप के मूवमेंट होता है बॉडी के अंदर, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर यू कैन सी वो टिश्यू। और एनिमल पूरे यू कैन सी लिविंग वर्ल्ड में सबसे यूनिक इसके लिए है बिकॉज इट हैज गॉट 2 वेरी स्पेशल टिश्यू, मस्कुलर एंड व्हाट नर्वस। तो इस दोनों की वजह से नेचुरली एनिमल्स वो चीज़ें कर पाता है जो बाकी के ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते हैं। ओके, और कुछ चीज़ें तो बहुत ही
यूनिक है। जैसे सेंसेशन पार्ट जो है एनिमल में बहुत यूनिक है, मूवमेंट जो है वो भी बहुत ही सेलिएंट फीचर है एनिमल बॉडी का। ओके, तो ये चारों टिश्यू मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन को तैयार करते हैं। यानी कि अगर आपको एक ऑर्गन तैयार करना है तो उसके लिए ये 4 फंडामेंटल टिश्यू होना चाहिए। तो कोई भी ऑर्गन का फिर स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, एन ऑर्गन इज ए पार्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ दीज 4 tissues and it performs a particular vital function in the body. Okay, so these are the 4 tissue which organize to form different organ. तो 4 important you can see जो tissues है, we are epithelium, connective, muscular and what nervous. लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो these are the different you can see main tissues जो हमारे बॉडी में है। उसमें एपिथेल टिश्यू भी आपको दिख रहा है, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो एपिथेल टिश्यू कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से टिश्यू आपको एपिथेल दिख रहा है? तो जनरली आउटर स्किन जो पूरा बॉडी का एपिथेल टिश्यू है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना भी बॉडी का लाइनिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सब एपिथेल टिश्यू से। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए जैसे स्क्वामस व्हिच आर द फ्लैट सेल्स, देन द कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। ये 3 फंडामेंटल शेप्स है। स्क्वामस मतलब फ्लैट सेल, कॉलम इज इलोंगेटेड एंड क्यूबॉइडल इज द स्क्वायरिश सेल, एक बॉक्स जैसे सेल्स है। तो ये एपिथेल टिश्यू के 3 फंडामेंटल टाइप के सेलुलर शेप्स है। फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सबसे ज्यादा आपको वैरायटी दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में नाम में छुपा हुआ है कनेक्टिव, ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने के काम करता है, सपोर्ट देने के काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। तो उसमें है आपका ब्लड। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके लिए हार्ट यू कैन सी वन ऑफ द पंपिंग मैकेनिज्म है। तो ब्लड जब हर पार्ट से जाता है तो वहां पे चीजों को एक्सचेंज करने में मदद करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। देन ब्लड, फिर कार्टिलेज हो गया सपोर्टिंग, यू गॉट बोन, देन फैट, उसको एडिपोज कहते हैं। एंड देन कनेक्शन की जब बात करते हैं तो देखिए टेंडन इज ए टिश्यू, जो आपको मालूम होगा। टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन और लिगामेंट जो है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। टेंडन वो टिश्यू है जो आपके मसल को हड्डी के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। तो ये जो टिश्यू आपको इधर दिख रहा है, दिस इज द मसल पार्ट, और ये है आपका टेंडन। और लिगामेंट इज अ जनरल, तो लिगामेंट बॉडी के किसी भी 2 पार्ट को अदर देन द मसल के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट को जोड़ने वाला जो टिश्यू है वो आपका लिगामेंट है। जैसे हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने वाला जो आपको इधर दिखता है, तो ये आपका एक बोन है, दूसरा बोन है, उसको जोड़ने वाला यहाँ पे जो टिश्यू है दैट इज द लिगामेंट। तो ये पार्ट आपको बहुत कुछ चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टिंग्विश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, तो ज्यादा करके टिश्यू जो आपके बॉडी में पाए जाते हैं वो कनेक्टिव है। फिर आपका मस्क्यूलर टिश्यू, तो मस्क्यूलर टिश्यू यही है आपका। तो ये है आपका स्केलेटल टिश्यू, क्योंकि हमारे हड्डियों के साथ अटैच्ड है। वी हैव गॉट, इसको वॉलंटरी भी कहते हैं, और साथ में इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल भी रहते हैं जो हमें स्टडी करना है। और फिर लास्ट में है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू का सबसे फंडामेंटल ऑर्गन है आपका ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर वी गॉट लॉट्स ऑफ यू कैन सी नर्व्स, और साथ में ब्रेन से निकलता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलते हैं बहुत सारे नर्व्स। तो इस नर्व का जाल जो पूरे बॉडी में यू कैन सी व्हाट फैला हुआ है, इससे हमारा बनता है नर्वस यू कैन सी टिश्यू। ओके, और इसी नर्वस टिश्यू से मिलके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम क्या है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो इस तरह फंडामेंटल यू कैन सी टिश्यूज, उसको लोकेशन हमने थोड़ा सा देख लिया। हर टिश्यू को हम लोग अगले सेशंस में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और आज बारी है द मेन डिफरेंस। तो ये है आज का एक्चुअली जो एपिसोड हम लोग ले रहे हैं, उसका मेन फंडामेंटल यू कैन सी एस्पेक्ट। ओके, अब बारी है आगे बढ़ने की, और अब हम लोग कंपेयर करेंगे द 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ टिश्यूज। थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ओके, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन नॉट ओनली कंपेयरिंग द 4 टिश्यूज बट ऑल्सो यू कैन सी नीट पे आपको नेक्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जब आएंगे, स्पेशली ट्रू एंड फॉल्स हो गया, नहीं तो आपका यू कैन सी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तब आपको यू कैन सी ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन आपका एपिथेल टिश्यू क्या है? तो इट इज द टिश्यू व्हिच फॉर्म्स द आउटर एंड इनर प्रोटेक्टिव लेयर। देन कनेक्टिव टिश्यू नाम में है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग एंड सपोर्ट। एंड देन मस्कुलर टिश्यू का काम है, नेचुरली मसल का काम ही होता है मूवमेंट्स। अब ये
एनिमल का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्योंकि एनिमल्स में ही जनरली मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वी नो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल को बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे डिस्टिंग्विश कर देता है वो है प्रेजेंस ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इन सारे टिश्यू में जो टिश्यू सबसे पहले एनिमल किंगडम में डेवलप हुआ, विच इज द सिंपलेस्ट, तो ये सिंपलेस्ट भी है और आपका सबसे प्रिमिटिव टाइप का सेल्स। तो एपिथेलियल टिश्यू इज द मोस्ट प्रिमिटिव, यानी कि सबसे पहला टिश्यू जो एनिमल में डेवलप होता है, ये डेवलप हुआ है वो है एपिथेलियल टिश्यू। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स या उसको सबसे एडवांस टिश्यू भी कहते हैं, दैट इज द नर्वस टिश्यू। तो दैट इज यू कैन सी बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हुआ, फिर मस्कुलर टिश्यू, लास्ट में नर्वस टिश्यू। तो इस सीक्वेंस में ही हम लोगों ने टिश्यूज को अरेंज किया है। नेक्स्ट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब डेवलपमेंट, कि सारे टिश्यूज का इनिशियल यू कैन सी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो एज वी नो, अभी एनिमल का थोड़ा सा हम लोग बेसिक लेते हैं कि एनिमल जो है जनरली ज्यादा करके मल्टीसेलुलर एनिमल्स, दे आर मेड अप ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। तो ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स कौन कौन से हैं? उसमें आपका पहला है आपका एक्टोडर्म, विच इज द आउटर लेयर, दूसरा है एंडोडर्म विच इज द इनर लेयर, और सबसे अंदर जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच लेयर, दैट इज कॉल्ड द मेसोडर्म। देखो कोई भी एनिमल का जब डेवलपमेंट होता है, इनिशियल डेवलपमेंट होता है, तो ज्यादा करके एनिमल सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट से सबसे पहले जो गार्ड जैसा बनता है उसमें, उसको गैस्ट्रोला स्टेज कहते हैं, उसमें 3 लेयर्स बनेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जितने भी बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये सारे यू कैन सी या तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम लोग यू कैन सी शॉर्ट में भी देख लेते हैं। तो अगर कट सेक्शन में दिखाएंगे तो दिस आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म, दिस इनर लेयर जो है दिस इज द एंडोडर्म, और दोनों के बीच में देयर इज ए मिडल लेयर जिसको हम लोग कहते हैं मेसोडर्म। ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल 3 लेयर्स बनते हैं एनिमल में। तो कोई भी जो टिश्यू है, ये चारों टिश्यू जो है या तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। ओके, दैट यू कैन सी फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास है। अगर हम लोग यू कैन सी इसी 3 लेयर को अगर हम लोग बॉडी प्लान के हिसाब से देखेंगे तो आपका यू कैन सी बॉडी जो प्लान है बॉडी का, एनिमल बॉडी का, तो अगर हम एनिमल बॉडी को देखेंगे तो इट इज लाइक दिस। तो इट इज अ ट्यूब, तो दिस इज द आउटर ट्यूब ऑफ द बॉडी, ये आउटर ट्यूब है, और ये आउटर ट्यूब बेसिकली का जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म से तैयार होता है। देन यू गॉट द इनर ट्यूब। इनर ट्यूब एज वी नो इज द डाइजेस्टिव ट्यूब, ये आपका डाइजेस्टिव ट्यूब है, और डाइजेस्टिव ट्यूब का जो इनर लेयर है वो डेवलप होता है आपका वर्ड एंडोडर्म से, और दोनों के बीच में वी गॉट द मिडल लेयर। और ये मिडल लेयर जो है, मिडल लेयर जिसको मेसोडर्म कहते हैं, ये 2 लेयर में स्प्लिट होता है। एक लेयर एक्टोडर्म के साथ एसोसिएट रहता है और दूसरा एंडोडर्म के साथ एसोसिएट रहता है, लाइक दिस, isn't it? तो इस तरह आपका टिपिकल एनिमल का जो आउटलाइन मतलब बॉडी प्लान आ गया, जिसको ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी। ये आपको स्टडी करना है इन द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। और यहाँ पे मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट होके जो स्पेस क्रिएट हुआ, इसी को बॉडी स्पेस कहते हैं, जिसको सीलोम कहते हैं। और बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब या तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म से तैयार होते हैं या कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, लेकिन ऑर्गन तैयार करने से पहले टिश्यू बनाना है। तो ये फंडामेंटल टिश्यूज भी किससे तैयार होता है उसका देख लेते हैं, ओरिजिन देखते हैं। अभी जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंस इट इज द सिंपलेस्ट, सबसे पहला हर ऑर्गन चाहे वो बॉडी के अंदर है बाहर है, उसको या तो आउटर कवर होगा या इनर कवर होगा। अगर ऑर्गन सॉलिड है तो खाली आउटर कवर होगा, अगर ऑर्गन हॉलो है तो उसको आउटर कवर भी होगा, इनर कवर होगा। अगर आप किसी भी ऑर्गन को टच करते हो, व्हेन यू टच, आप जब टच कर रहे हो अपने बॉडी के किसी पार्ट को, यू आर टचिंग द एपिथेलियल टिश्यू। अगर आप बॉडी को ओपन करोगे, कोई भी ऑर्गन को अगर आप टच कर रहे हो तो यू आर टचिंग द एपिथेलियल टिश्यू। ओके, बॉडी का कोई भी पार्ट एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म से तैयार होता है, दैट्स व्हाई एपिथेलियल टिश्यू is derived from ecto, endo और mesoderm। तो it has got multiple origin। तो ये वर्ड जो है मल्टीपल
origin. तो एपिथेलियल टिश्यू हैज अ मल्टीपल ओरिजिन. तो कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू वो खाली मेसोडर्म से तैयार होते हैं. जो मिडल लेयर दिख रहा है इसी से आपका कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू तैयार होता है. तो दे हैव गॉट, यू कैन सी, सिंगल ओरिजिन या यूनी लेवल का ओरिजिन है. और नर्वस टिश्यू जो है वो खाली एक्टोडर्म से तैयार होता है. तो एक्टोडर्म डेवलप्स इनटू द नर्वस टिश्यू या नर्वस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. तो ये हो गया आपका ओरिजिन के हिसाब से चारों टिश्यू का कंपैरिजन जो आपको अभी दिमाग में. इसका मतलब है एपिथेलियल टिश्यू है तीनों जर्माइनल लेयर से तैयार होता है. कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू खाली मेसोडर्म से तैयार होते हैं और नर्वस टिश्यू जो है खाली एक्टोडर्म से तैयार होता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. बेसिक कंपोजिशन. हर टिश्यू में देखिए चार जो जनरल हमने बेसिक कंपोजिशन देखा था क्या था, फिर से देखते हैं. तो हर टिश्यू में होने चाहिए सेल्स होने चाहिए, फिर उसमें स्पेस होता है, दैट इज द इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस. और साथ में स्पेस में यू गॉट द मटेरियल जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स व्हिच कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट. और फिर सेल के डेरिवेटिव्स या सेल से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है जो टिश्यू का एक पार्ट बन जाता है वो. ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन यू कैन सी द टिश्यू और उसके टाइप्स. तो एवरी यू कैन सी फंडामेंटल टिश्यू हैज गॉट सम डिफरेंस. जैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो सेल्स एपिथेलियल सेल्स और साथ में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. उनका फंडामेंटल यू कैन सी व्हाट. तो हर एपिथेलियल टिश्यू में आपको एपिथेलियल सेल्स और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे यू कैन सी अरेंज किए हुए हैं. एंड कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव सेल्स होते हैं और साथ में होता है लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट मैट्रिक्स और फिर फाइबर्स होते हैं. एंड मस्कुलर टिश्यू में मसल सेल के साथ सेल डेरिवेटिव्स होते हैं जो मसल को प्रोटेक्ट करते हैं, एक शीट जैसा बनाते हैं. और साथ में नर्वस टिश्यू में है नर्वस सेल्स, साथ में सेलुलर प्रोसेस, नर्व सेल से निकलते हैं स्ट्रक्चर्स, एक्सटेंशन, फाइबर्स, ओके, या सेल प्रोडक्ट्स. ये हो गया बेसिक कंपोजिशन. फिर अरेंजमेंट, इन सेल्स को अरेंज कैसे किया जाता है. तो हर एक ऐसे टिश्यू में द सेल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और द लोकेशन. तो बेसिक अरेंजमेंट, एपिथेलियल टिश्यू उसको कवर बनाना है, उसको कवरिंग टिश्यू कहते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड कवरिंग टिश्यू. तो इसके सेल्स जो है दे आर अरेंज्ड इन वन या मोनोलेयर कहते हैं उसको, मोनोलेयर. ये सब टेक्निकल वर्ड्स जो है आपको मालूम होना चाहिए. ये मेनी लेयर जिसको मल्टी लेयर कहते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू आर वन लेयर और मल्टी लेयर्ड and they are most important arranged very close to each other. उसको कहते हैं compactly arranged. अरेंजमेंट एकदम कॉम्पैक्ट होता है बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन, बेसिक काम है प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन तभी होगा जब इंटैक्ट यू कैन सी नेचर आना चाहिए. देन कनेक्टिव टिश्यू में उल्टा एकदम अपोजिट. अगर आएगा एपिथेलियल टिश्यू का एकदम अपोजिट कंपोजिशन वाला या कैरेक्टरिस्टिक वाला टिश्यू कौन सा है, एकदम कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स जो है दे आर स्कैटर्ड. यानी कि अगर हम लोग इधर देख लेते हैं एक एग्जांपल से, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू बना रहा हूं वहां पे सेल्स जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सेल्स के बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं रहेगा. लेकिन अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, अगर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू एक सेल इधर है तो दूसरा सेल इधर होगा, लॉट्स ऑफ स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द यू कैन सी व्हाट सेल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन अ मटेरियल. बीच में यहाँ पे रहता है मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स. फिर मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करेंगे तो मस्कुलर टिश्यूज दे आर नॉर्मली इलोंगेटेड सेल्स जो या तो बंडल्स में या लेयर्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं. और नर्वस टिश्यू में या तो क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो नेटवर्क बनाते हैं या तो बंडल जिससे फाइबर्स तैयार होता है. देन जनरल शेप या टाइप्स ऑफ सेल्स कैसे रहते हैं. तो एपिथेलियल टिश्यू में तीन फंडामेंटल शेप्स है. तो पहला है स्क्वामस. तो स्क्वामस सेल्स होते हैं एकदम फ्लैट. तो लास्ट सेशन में आपको डायग्राम से दिखाया था मैंने. तो क्यूबॉइडल सेल्स आर स्क्वायरिश बॉक्स लाइक सेल्स. या तीसरा सेल होता है आपका इलोंगेटेड सेल्स. तो दे तीन फंडामेंटल शेप्स है एपिथेलियल टिश्यू के. कनेक्टिव टिश्यू में आपको सबसे ज्यादा वैरायटी मिलेगा. तो आपको एक ऐसा आ सकता है विच टिश्यू हैज द मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, वैरायटी ऑफ सेल्स, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स आपको कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलेगा. जब हम लोग एग्जांपल वाला पार्ट देखेंगे तब आपको समझ जाएगा. और मस्कुलर टिश्यू या तो इलोंगेटेड रहता है. इलोंगेटेड में या तो दे आर सिलेंडर जैसे सेल्स रहेंगे या तो दे आर लॉन्ग यू कैन सी व्हाट बोट शेप सेल जिसको स्पिंडल शेप कहते हैं. अगर कोई भी स्ट्रक्चर दोनों एंड से पॉइंटेड रहता है, बीच में से ब्रॉड रहता है, उसको स्पिंडल शेप कहते हैं. एंड नर्वस टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं जनरली दे आर स्टार शेप बिकॉज सेल से नंबर ऑफ प्रोसेस निकल रहे हैं एंड दिस गिव्स ए स्टार लाइक यू कैन सी व्हाट अपीयरेंस टू द सेल.
तो स्टेलेट इज द यू कैन से साइंटिफिक टर्म फॉर व्हाट, स्टार लाइक। और कुछ जो होते हैं ओवल रहते हैं, क्या रहते हैं, ओवल, बिकॉज दे आर द सपोर्टिंग सेल्स। तो ये हो गया आपके। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जो अभी बताया इसमें क्या यू कैन सी डिफरेंसेस हैं। अगर आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो जनरली इट इज एब्सेंट, या कहीं पे होता है लेकिन बहुत ही कम, न के बराबर। तो नेग्लिजिबल, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेग्लिजिबल। तो ये सारे टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू हैज अ नेग्लिजिबल यू कैन सी व्हाट इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा होता है, वेरी लार्ज अमाउंट। देन मस्कुलर टिश्यू में लेसर अमाउंट और नर्वस टिश्यू में लेस अमाउंट रहेगा। ओके, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है बिकॉज यहाँ पे नर्वस टिश्यू में क्या होता है कि सेल जो है, एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरकनेक्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ ए गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन रहता है और उस गैप जंक्शन की वजह से स्पेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि नर्वस टिश्यू नॉर्मली फॉर्म यू कैन सी व्हाट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और में सेल में स्पेस रहता है। फिर मैट्रिक्स की बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू में इट इज एब्सेंट, कनेक्टिव टिश्यू में वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज होता है, मस्कुलर टिश्यू में बहुत ही कम, वो भी डिपेंड करता है, कार्डियक टिश्यू में थोड़ा सा मैट्रिक्स रहता है, लेकिन नर्वस टिश्यू में भी एब्सेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, इसमें आपको मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, तो मैट्रिक्स इज एब्सेंट। ओके, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मैट्रिक्स रहेगा और मस्कुलर टिश्यू जो है उसमें बहुत ही कम रहता है। देन फिर कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सेल्फ रिन्यूअल या रिपेयरेबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू यू कैन सी करेक्ट द इंजरी, क्योंकि टिश्यू डैमेज होते हैं, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। तो हर सेल मरने के बाद क्या है, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, और जब इंजरीज होती है तो सेल का डेथ होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो नए सेल्स चाहिए। तो एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू रीजनरेट इटसेल्फ, उसको सेल्फ रिन्यूएबल, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में रीजेनरेशन एबिलिटी भी कहते हैं। तो अगर रीजेनरेशन की बात करेंगे तो किस टिश्यू को सबसे ज्यादा डैमेज होता रहता है, नेचुरली स्किन। कोई भी टाइप का स्किन जो है नेचुरली ऑलवेज हैज ए चांस ऑफ गेटिंग डैमेज और इंजर्ड। तो दैट्स व्हाई एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका रीजनरेशन सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का हाई है, मस्कुलर टिश्यू का थोड़ा सा लेस है, और नर्वस टिश्यू जो है उसका रीजनरेशन एबिलिटी सबसे कम है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे, दिस इज अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आता है तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, करेक्ट। अगर आपका पहला और एक से लास्ट कंपेयर करेंगे तो ये हाई हो गया, वो हो गया नील, लीस्ट मतलब नील, ऑलमोस्ट यू कैन सी। नर्वस टिश्यू का ऐसा है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं कि एक बार वो डैमेज हो गया तो फिर से डेवलप नहीं होता है। दैट्स व्हाई यू कैन सी टुवर्ड्स द एजिंग पीरियड जो भूलने की बीमारी होती है ओल्ड एज में, वो इसलिए होता है क्योंकि नर्व टिश्यू, ब्रेन सेल जो होते हैं, दे स्टार्ट डाइंग, एंड वंस दे डाई दे आर नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड। लेकिन स्किन, कोई भी स्किन, इंटरनल एक्सटर्नल, उसको सबसे ज्यादा इंजरी होती है, एंड दे गॉट द नेचुरल एबिलिटी टू व्हाट डिवाइड, क्योंकि स्टेम सेल, अगर आपको मालूम है, स्टेम सेल ज्यादा करके स्टेम सेल्स जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज से रिलेटेड होते हैं। और फिर अगर वैस्कुलैरिटी देखेंगे, क्योंकि हर टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड सप्लाई जब किसी टिश्यू के थ्रू गुजरता है या होता है तो उसको वैस्कुलैरिटी कहते हैं। तो अगर वैस्कुलैरिटी की बात करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो नॉन वैस्कुलर है, साथ में नर्वस टिश्यू भी नॉन वैस्कुलर है। यानी कि अगर आप एक एपिथेलियल टिश्यू लोगे, उसको कट करोगे, जरा सा भी ब्लड यू कैन सी उसमें से फ्लो आउट नहीं होगा, लीक आउट नहीं होगा, कि उसमें ब्लड वेसल है ही नहीं। और आपका नर्वस टिश्यू के भी साथ सेम ऐसा ही है। फिर इन दोनों को फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होता है, दोनों के साथ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टेड है। तो कनेक्टिव टिश्यू देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर, क्योंकि ब्लड जो है इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसके लिए कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर, उस पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। और जहां पे एपिथेलियल टिश्यू रहेगा उसके साथ कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, जहां पे नर्वस टिश्यू रहेगा उसके साथ कनेक्टिव टिश्यू रहेगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है इट एक्चुअली सप्लाइज द ब्लड, ओके, the nutrients and oxygen to the epithelial tissue and the nervous tissue। यानी कि epithelial tissue और nervous tissue जो है they derive their nutrients and oxygen from the surrounding you can say connective tissue। तो इसके लिए connective tissue बहुत ही important factor है, क्योंकि इसी के थ्रू कनेक्शन भी होता है, साथ में सपोर्ट भी मिलता है और न्यूट्रिशन भी होता है। चलिए अभी मेन फंक्शंस को टच कर लेते हैं। तो epithelial tissue के मेन फंक्शंस क्या है, तो देखिए पहला जो फंडामेंटल है वो है प्रोटेक्शन। साथ में एपिथेलियल टिश्यू के कुछ सेल जो है वो सीक्रेशन, बॉडी में जितने भी सीक्रेशंस है, जो भी प्रोडक्ट्स होता है, सलाइवा, स्वेट वगैरह, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह, वो सब एपिथेलियल टिश्यू की वजह से है। जिसको ग्लैंडुलर यू कैन सी एपिथेलियम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का काम, एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का भी वेस्ट के साथ एक्सचेंज होता है, उसके लिए एपिथेलियल, क्योंकि देखिए हर ऑर्गन का जो स्किन है वो
न केवल प्रोटेक्शन का काम करता है बल्कि उसमें से कुछ सेल्स कंटिन्यूअस सीक्रेशंस का, जैसे म्यूकस सीक्रेशन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जितने भी आप स्किन देखोगे सब स्लिपरी है, क्योंकि म्यूकस सीक्रेशन की वजह से उनको स्लिपरी करके है। एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सचेंज एंड फिल्ट्रेशन। कुछ जगह पे जैसे किडनी के इनर जो एक ऐसी कंपोनेंट है नेफ्रॉन है, उसमें होता है आपका फिल्ट्रेशन, द वेस्ट आर फिल्टर्ड, देन रिप्रोडक्शन जर्मिनल जो इपिथेलियम है, ओके, उससे रिप्रोडक्शन होता है, साथ में सेंसेशन। तो सेंसरी सेल्स जो है वो बेसिकली स्पेशल एपिथेलियल सेल्स रहते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को या इंटरनल स्टिमुलस को डिटेक्ट करके नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है, नाम में ही है, बाइंड करना, सपोर्ट करना, साथ में स्टोरेज। तो कनेक्टिव टिश्यू में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू अलग अलग कंपोनेंट को स्टोर किया जाता है। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट हो गया, ओके, देन मिनरल्स आर स्टोर्ड, जैसे हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है, फास्फोरस स्टोर होता है। देन ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम करता है, टिश्यूज करते हैं डिफेंस, जितने भी आपके डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेजेस है, वो सब आपके कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट है। मस्कुलर टिश्यू से मूवमेंट, लोकोमोशन जो फंडामेंटल है, साथ में स्टोरेज भी होता है क्योंकि मसल्स में आयरन है और आयरन में ऑक्सीजन क्या है, स्टोर रहता है। सपोर्ट का काम करता है, साथ में कंडक्शन। तो एक स्पेशल यू कैन सी मस्कुलर टिश्यू हार्ट में रहता है जो कंडक्शन का काम करता है, सिग्नल को यू कैन सी पूरे हार्ट में सप्लाई करता है, दैट स्पेशल। एंड नर्वस टिश्यू का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, साथ में कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंसेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी हायर ब्रेन एक्टिविटीज है, इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं हम लोग, अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन, वो सारा काम नर्वस टिश्यू के जरिए होता है। तो ओवरऑल यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट यू कैन सी व्हाट मेन फंक्शंस, क्योंकि इस पे भी आपको नेचुरली एमसीक्यू आ सकते हैं, ओके, ट्रू एंड फॉल्स टाइप के एमसीक्यू, नहीं तो मैच द कॉलम टाइप के एमसीक्यू आपको आएगा। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द राइट आंसर। अभी हम लोग एमसीक्यू जब करेंगे तब आपको वो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। तो अब मेन टाइप्स जो है देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है तो ये आपके लिए है, तो इसी को अगर अगले सेशंस में हम लोग हर टिश्यू को एक एक करके लेंगे और उनके जितने भी टाइप्स है उसको हम लोग क्या है स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। तो हम लोग, मैं अभी इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, खाली एग्जांपल्स को थोड़ा रीड कर लेते हैं। सिंपल एपिथेलियम में अलग अलग 3 शेप्स है, स्क्वामस जो फ्लैट सेल्स होता है, देन कुबॉइडल जो स्क्वायरिश सेल्स होता है, कॉलमनर इज द इलोंगेटेड सेल। तो ये 3 फंडामेंटल टाइप के सिंपल एपिथेलियम, सिंपल लास्ट टाइम यू कैन सी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एपिथेलियम का, सिंगल लेयर का रहेगा। फिर उससे की मॉडिफिकेशन सीलिएटेड, अगर आपका कुबॉइडल सेल के सरफेस पे आपको सीलिया दिख रहा है, कॉलमनर सेल के सरफेस पे आपको सीलिया दिख रहा है, तो उसको सीलिएटेड कहते हैं। ग्लैंडुलर आर द सेल व्हिच प्रोड्यूसेस द सीक्रेशन, और वो रिलीज कर देते हैं अपने सीक्रेशंस को। और फिर सेंसरी का काम है सेंसेशन, जर्मिनल का काम है आपका रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियम, जो जनरली बॉडी के इंटरनल यू कैन सी लेयर्स में, ऑर्गन्स में होता है। लेकिन अगर बाहर की बात करेंगे और जहां पे प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पे मल्टी लेयर होता है, उसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। उसमें स्ट्रेटिफाइड जो आपका आउटर स्किन, सबसे अच्छा एग्जांपल है इधर आउटर स्किन। एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जहां पे लेयर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, 2 लेयर से 4 लेयर होगा, 4 से 2 लेयर होगा। ये तब होता है जब वहां पे स्ट्रेचिंग होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन है, मोडिफिकेशन सबसे ज्यादा है और वैरायटी है। तो प्रॉपर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू का जो बेसिक कंपोजिशन आपको मिलेगा, तो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कंपोजिशन 3 होता है। एक सेल्स चाहिए, उसमें मैट्रिक्स होता है और साथ में होता है फाइबर्स। तो उसमें भी नेचुरली कितने टाइप्स हैं? 4 फंडामेंटल, लूज टाइप, डेंस टाइप, रेटिकुलर टाइप एंड पिगमेंटेड टाइप। लूज में भी सबसे इंपॉर्टेंट है एरियोलर। एक्चुअली बोला जाता है कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है सबका जो फंडामेंटल टाइप है वो है एरियोलर टिश्यू। इसी से बाकी के एजेंसी जो फॉर्म्स है या टाइप है डिराइव होते हैं। फिर वैस्कुलर या फ्लूइड टाइप में आपका आता है ब्लड और लिम्फ। फिर स्केलेटल टाइप जो बॉडी को आधार देता है, उसमें आपका है बोन, जिसमें 2 टाइप है, कॉम्पैक्ट स्पॉन्जिया और कार्टिलेज, हाइलिन टाइप, इलास्टिक टाइप, फाइब्रस एंड व्हाट कैल्सिफाइड। तो ये टाइप्स आपने एक ऐसी लोअर स्टैंड में पढ़ा है। और कुछ टाइप जो है हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि हर टाइप के भी सब क्लासिफिकेशन है। जैसे एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू, इसमें 2 टाइप है, ये आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू एंड द ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो नेक्स्ट सेशन का आपके इन तरह करना है आपको, ओके, क्योंकि हम लोग हर चीज को अभी डिटेल में और थोड़ा देखेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले। मस्कुलर टिश्यू में स्टैंडर्ड 3 टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। यू गॉट स्केलेटन जो हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, विसरल जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन,
और कार्डियक जो स्पेशल खाली हार्ट में पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल वो वॉलंटरी के साथ साथ स्ट्राइटेड है, मतलब उसमें बैंड्स आपको दिखेगा। विसरल इनवॉलंटरी है, विदाउट आवर कंट्रोल, वो ऑटोमेटिक काम करता है और साथ में स्मूथ टाइप का होता है। कार्डियक स्पेशल है। एक्चुअली कार्डियक अगर फंक्शन के हिसाब से दिखाया जाए तो वो विसरल की तरह काम करता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो वो स्केलेटल मसल की तरह दिखता है। इसके लिए वो इनवॉलंटरी है लेकिन स्ट्राइटेड टाइप है। तो वेरी स्पेशल टाइप का मसल। और नर्वस टिश्यू में दो टाइप के मेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स विच आर द मेन सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, जिसका काम है कंडक्शन, जिसके क्लासिफिकेशन को हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कर सकते हैं, फंक्शन के हिसाब से भी। स्ट्रक्चर से यूनिपोलर सिंगल एंड वाला, एक ही एंड से एक सी फाइबर्स निकलते हैं। बाइपोलर मतलब दोनों एंड से फाइबर निकल रहे हैं। मल्टीपोलर मतलब दो से ज्यादा फाइबर्स निकल रहे हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन क्या करते हैं वो, अगर वो सेंसेशन, सेंसरी ऑर्गन्स, रिसेप्टर से मैसेज को नर्व सेंटर ब्रेन तक लेके जा रहे हैं तो सेंसरी, और ब्रेन के मैसेज को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मोटर, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, इंटीग्रेशन का काम करने वाला, उसको एसोसिएशन कहते हैं। और फिर न्यूरोग्लियंस जो है वो न्यूरॉन से ज्यादा नंबर में है एक्चुअली। उनका काम है सपोर्ट देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इनहैंस करना, स्टिमुलेशन का, ट्रांसपोर्ट करने का। तो उसको कलेक्टिवली न्यूरोग्लियन, देखो न्यूरो मतलब न्यूरॉन के साथ, ग्लियो मतलब जुड़े हुए। तो उसमें भी देखो बहुत सारे टाइप्स है। कुछ टाइप्स जो मैंने दिखाया है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स सपोर्ट के लिए, एपेंडिमल सेल्स वो सीक्रेशंस का काम करते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड तैयार होता है जिसको कहते हैं CSF। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ये आपको दिमाग में बिठानी है। ओके, और जब हम लोग हर एक ऐसे टिश्यू का एक अलग सेशन लेंगे तो ध्यान से एक ऐसी हर टॉपिक को हमें दिमाग में क्या है बिठाना है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव यू कैन सी कंक्लूडेड द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। और अब बारी है MCQ लेने के लिए। चलिए अभी MCQ जो हम लोग आज लेंगे उसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 लेवल के क्वेश्चंस हम लोग पहले देखेंगे, पहले इजी देखेंगे, फिर मॉडरेट देखेंगे, बाद में बहुत डिफिकल्ट वन देखेंगे। और इसके पीछे का एक कैन सी व्हाट फंडा क्या है एक्चुअली। तो बोर्ड में मतलब नीट में जो आपको एक कैन सी MCQ आएंगे तो 3 टाइप के हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। पहला है वो जो एक कैन सी MCQ होता है जो सिंगल कंसेप्ट पे डिपेंड होता है, उसको कहते हैं इजी वाले। ओके, और जो 2 कंसेप्ट जिसके लिए आपको जानना जरूरी है वो हो गया सेकेंड लेवल। और जिसके लिए 2 से ज्यादा कंसेप्ट, जो से ज्यादा टॉपिक्स के बारे में जानकारी, स्पेसिफिक जानकारी आपको मिलना चाहो तो चीजें आपको घुमा फिरा के अगर पूछी जाएंगी तो वो 3rd लेवल पे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स MCQ के लिए स्टार्ट हो जाएगी, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, चलिए लेवल 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो दिस टिश्यू हैज मल्टीपल ओरिजिन। अब भी हो गया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप MCQ खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप नेचुरली कोई नोट यूज करते हैं या एक ऐसी रेफरेंस बुक्स यूज करते हैं। तो जब आप कोई भी MCQ खुद से फाइंड कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए और अभी देखिए अभी क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन उसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे। तो आपको क्या करना है, पेपर यूज करके आपको MCQ जो है, जितने भी MCQ है ऑप्शंस है, उसको ढाक दीजिए। तो ये पेपर मैंने दिखा दिया, तो मैं खाली क्वेश्चन देख रहा हूं और मैंने क्या किया है कि विद द हेल्प ऑफ ए पेपर जो MCQ है उसको पहले से ही ढाक दिया है। तो पहले मुझे ये करना है कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है उसका आंसर सोचना है कि भाई क्या आंसर हो सकता है भाई। कि जैसे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द टिश्यू विच हैज अ मल्टीपल ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एपिथेलियल टिश्यू। अभी हमने बता लिया कि एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म तीनों एक ऐसी एम्ब्रियोनिक लेयर से डेवलप होता है, क्योंकि हर ऑर्गन को इंटरनल एक्सटर्नल क्या है कवरिंग होता है। ओके, तो अगर आपके दिमाग में आ गया इमीडिएटली कि हाँ यही हो सकता है, विच आर द प्रोबेबल आंसर, तो वो दिमाग में पहले एक ऐसी डेवलप कर लीजिए। उसके बाद में फिर ऑप्शंस को आपको देखना है, तब जाके आप एक पेपर हटा दीजिए और देखिए कि ऑप्शंस क्या है। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक। तो ऑप्शन देखिए क्या है, एपिथेलियम, नर्वस, ब्लड एंड आपका मस्कुलर। तो नेचुरली अगर आपने एक ऐसी बेसिक्स आपके क्लियर तो है, आपने तो ऑप्शन देखने से पहले ही बता दिया होगा ओके कि आंसर एपिथेलियल टिश्यू है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपको कंसेप्ट को क्या है फिर से रिवाइज करना है। तो यू हैव टू गो बैक एंड रिवाइज दैट कंसेप्ट। तो विच टिश्यू हैज द मल्टीपल ओरिजिन, द आंसर इज व्हाट, एपिथेलियम। दिस इज द राइट आंसर। ओके,
और फिर दूसरी बात इसके बाद में यह है कि आंसर तो आपको मिल गया, चाहे आपने फिर से रिवाइज करके किया है या कंफर्म करके कि बाकी जो है उनका स्पेशलिटी क्या है। तो एपिथेलियम तीनों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से डेवलप होता है। तो नर्वस किससे डेवलप होता है, ये भी इमीडिएटली कैन सी अपने दिमाग में अपने आप को बोलिए कि भाई नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम तो ठीक है उसका मल्टीपल ओरिजिन है, नर्वस टिश्यू किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और मस्कुलर भी कैन सी, ये दोनों किससे डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। तो इमीडिएटली क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट तो हो गया क्लियर, बाकी के 4 कंसेप्ट भी 1 2 3 ये भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू आ गया उसका खाली बस राइट आंसर देख लेते हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को ध्यान नहीं देते। तो ये आपको अभी ऐसा नहीं करना है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो या प्रिपरेशन कर रहे होते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो, तब आपको क्या करना है कि वंस यू गेट द आंसर, जैसे आपको राइट आंसर मिल जाता है दैट इज ओके, वेरी वेल, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस है उनका रिलेशनशिप किसके साथ है, ओके ये भी अगर आपने कर लिया ऐसा प्रिपरेशन, तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने के चक्कर में आपका 4 कंसेप्ट या 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ यू कैन सी सेल्फ प्रिपरेशन। ये आपके लेवल से करना है। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो जाओगे आप नेचुरली, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने के लिए, लेकिन एक बार आपने स्पीड पकड़ लिया तो इट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, और वेरी इजी, क्योंकि एक क्वेश्चन को एक ऐसे सॉल्व करने के चक्कर में आप 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मस्कुलर एंड कनेक्टेड टिश्यू हैव डैश ओरिजिन, सेम जो अभी हो गया, तो ट्रिकी है थोड़ा सा। तो मस्कुलर और कनेक्टेड टिश्यू का ओरिजिन कैसा है, तो दोनों का ओरिजिन सेम है, दैट इज मेसोडर्म। तो इसके लिए आंसर वेरी क्लियर कट, इट इज आइडेंटिकल। और देखो बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट नहीं है भाई, वेरिएबल नहीं है, ड्यूल। अभी इन तीनों का मतलब सेम ही होता है, ओके। ड्यूल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग नहीं है। तो आंसर इज वेरी क्लियर, आइडेंटिकल। तो ये भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट टिश्यू जो एनिमल किंगडम में इन्वॉल्व हुआ था या डेवलप हुआ था नेचुरली, ये भी इजी है। तो क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो एकदम सिंपल, आप बोलोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, ओके। क्योंकि जब होता है 90 क्वेश्चंस का एक सेट आपको मिलेगा, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का है, वो उस मोमेंट में समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल लेवल के होते हैं, बिकॉज वी नीड स्टूडेंट टू स्कोर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज मैक्सिमम इन दिस टिश्यू। इस टिश्यू में इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी हमने कर लिया था, कौन सा है, ओके। बिना ऑप्शन के नेचुरली आपको आंसर्स, ये आंसर ये लेवल 1 के जो आंसर्स है, मैं वही बोल रहा हूँ, लेवल 1 टाइप के जो क्वेश्चंस है, इसका आंसर बिना ऑप्शन देखे ही आपको आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो, ओके। तो आंसर है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और स्पेस में मैट्रिक्स भरा होता है। तो राइट आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किस टिश्यू में होता है, ये भी बेसिक्स। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किस टिश्यू में होता है, सोच लीजिए और देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या आ रहा है। तो नर्वस टिश्यू में बिल्कुल नहीं, मस्कुलर में भी नहीं है, एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए नॉन सेलुलर लेयर, इस लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वेरी इजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल जंक्शंस। तो दो सेल को जहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कॉम्पैक्टली जब अरेंज किया जाता है, तो सेल के बीच में इंटर कनेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग सेल जंक्शंस कहते हैं। जैसे टाइट जंक्शन मतलब गैप एकदम कम है, एडहेरिंग मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इंटरेक्ट किए हुए, गैप जंक्शन मतलब दोनों सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। तो ये जो जंक्शंस है जनरली कौन से टिश्यू में होगा, तो एक्चुअली किस टिश्यू में होने वाले हैं, जहां पे सेल्स आपस में एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉमन सेंस, अगर आपको सपोज मालूम ही नहीं है कि जंक्शंस कहां पे होते हैं, तो नेचुरली कॉमन सेंस है कि जिन सेल्स में सेल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे उधर ही होगा। तो क्लोजली पैक्ड सेल्स यहाँ पे कौन है आपका, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स आर वेरी क्लोजली कॉम्पैक्ट, इसके लिए नेचुरली जंक्शन की जरूरत आपको एपिथेलियल टिश्यू में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर्स एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। तो इस टिश्यू में आपको सेल्स के लेयर्स नहीं मिलेंगे, ओके, और दे रिमेन फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा सा ट्रिकी वाला है,
तो मसल सेल हमको मालूम है, मसल सेल्स में लेयर्स होते हैं, दे आर अरेंज साइड बाय साइड। ग्लैंडुलर सेल जो होते हैं, जो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी एक ग्रुप बनते हैं, दे आल्सो लाई साइड बाय साइड। बोन सेल्स में भी लेयर्स होते हैं, ओके, सर्कुलर लेयर्स होता है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। व्हाट अबाउट नर्व सेल? नर्व सेल्स अभी बताया था, नर्व सेल्स में एक सेल दूसरे सेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन देयर इज ए गैप जंक्शन, तो दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, तो एक गैप जैसा रहता है, तो इसके लिए तो दे आर स्ट्रक्चरली सेपरेट, तो नर्व सेल इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस टिश्यू हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूएबल एंड रिपेयर, तो कौन सा टिश्यू जो है अपने आप को रिपेयर कर सकता है? चलिए ऑप्शंस क्या है, नर्वस, एपिथेलियम, एरियोलर। तो एरियोलर क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक हो गया, थोड़ा सा। तो नर्वस टिश्यू में तो रिपेयर करने की एबिलिटी बहुत ही कम है, ये जीरो है। एपिथेलियम में होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, तो आंसर हो गया आपका बी एंड सी। तो इस तरह जब आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सारे ऑप्शन रीड नहीं करोगे तो इमीडिएटली, क्योंकि अगर मैंने ये बाकी के दो ऑप्शन रीड नहीं किए होते तो इमीडिएटली मैं एपिथेलियम को दे देता और फिर आपका यू कैन सी गलती से मिस्टेक हो जाता। फिर चलिए नाइन्थ, आइडेंटिफाई द टिश्यू विच शोज मैक्सिमम मॉडिफिकेशन। एकदम सिंपल है, हमने पढ़ लिया था। सबसे ज्यादा वैरायटी जो आपको टिश्यूज में मिलता है वो किसमें मिलता है? आपको कनेक्टिव टिश्यू में। तो सबसे ज्यादा वैरायटी आपको कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? तो लास्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन आपको मिलता है, ओके। वैरायटी भी बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में देखो हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट, तो सबसे हार्ड टिश्यू कौन है? आपका बोन, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। तो देखो एक ऐसा टिश्यू है जिसमें आपका लिमिट है, टिश्यू का एक लिमिट है। हार्डेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट टिश्यू दोनों कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेवल 1, लार्ज फंक्शनिंग यूनिट फॉर्म बाय डिफरेंट टिश्यूज। तो अलग अलग टिश्यू मिलके जो फंक्शनल यूनिट तैयार होता है वो क्या कहलाता है? तो आपके दिमाग में नेचुरली जो आंसर होगा, अगर एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू आप बोल रहे हो तो वो तो ऑर्गन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑर्गन है ही नहीं। तो एक्चुअली अगर ऑर्गन नहीं है तो उसके पहले वाला जो लेवल है वो है आपका टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका टिश्यू सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम के पहले ऑर्गन है और ऑर्गन के पहले क्या है? टिश्यू सिस्टम होता है। अगर हम लोग सारे यू कैन सी लेवल्स को सीक्वेंस में अगर अरेंज कर देंगे तो, ओके। तो ये भी एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है, ओके। कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स क्या करें, ऑर्गन सिस्टम को डाल दे, क्योंकि पढ़ा हुआ है कि टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से बनता है ऑर्गन, लेकिन ऑर्गन वर्ड ही नहीं है, तो जिस वर्ड में ऑर्गन है उसको डाल दो, तो ऑर्गन सिस्टम टिक कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ओके अपने आप को संभालना है, और फिर तो लेवल के हिसाब से टिश्यू के बाद में जनरली प्लांट में पाया जाता है एनिमल टिश्यू सिस्टम, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इमीडिएटली क्लिक नहीं होगा कि ये बॉटनी पार्ट है या व्हाट आपका प्लांट है, ओके। तो उसको इसके लिए टेक्निकली जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो टिश्यू सिस्टम। जिस तरह आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस हो गए, अब हम लोग जाते हैं लेवल 2 पे। तो लेवल 2 कुछ ऐसा नहीं है, अगर आपने आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो नेचुरली लेवल 2 आपको लेवल 1 से ज्यादा इजी लगेगा। तब भी देख लेते कुछ क्वेश्चंस। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज एब्सेंट इन दिस टिश्यू, नेगेटिव। और जब नेगेटिव टाइप के एजेंसी क्वेश्चंस आते हैं तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तो क्या का ऑप्शन दिया हुआ है? देखो नर्वस, एपिथेलियम, बोन, ब्लड, बोथ ए एंड बी। तो किस टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं होता है? तो वेरी सिंपल, आपका बोथ ए एंड बी। तो नर्वस टिश्यू में भी मैट्रिक्स नहीं होता है और एपिथेलियल टिश्यू में तो होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यू विल likely find the cell junction। तो कौन से टिश्यू में, अभी टिश्यूज तो आपको दिख नहीं रहा है, तो इमेजिन कीजिए किस टाइप के टिश्यूज में सेल जंक्शंस होता है। तो जनरली जहां पे सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, तो कॉम्पैक्टली अरेंज कौन कौन से हैं? आपके एपिथेलियल टिश्यू है, और कुछ लेवल पे आपके मस्कुलर जो टिश्यू होता है वहां पे भी सेल जंक्शन होता है, लेकिन वैरायटी जो है आपको सबसे ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू में मिलेगा। तो देखते हैं ऑप्शंस में है क्या। तो टेंडन्स बोल रहे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है, हाइलिन कार्टिलेज बोल रहे हैं, गैंग्लियंस बोल रहे हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। देखिए आ गया आपका ऑप्शन, क्योंकि टेंडन, हाइलिन कार्टिलेज और गैंग्लियन, हाइलिन कार्टिलेज और टेंडन ये तो कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। इसमें तो सेल्स स्कैटर्ड रहते हैं। गैंग्लियन जो है वो नर्व्स सेल्स के क्लस्टर से बनता है, वहां पे भी गैप रहता है, तो जंक्शन की जरूरत नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू
इसके अलावा और क्या हो सकता था? अगर आपका एक स्ट्रैटेड मसल होता तो भी राइट होता, क्योंकि स्ट्रैटेड मसल में सेल्स जो है जहां जहां पे सेल्स क्लोज रहेंगे तो वहां पे सेल जंक्शन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आंसर आपका सिलेटेड एपिथेलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल 2 का, Which of the following contains the largest quantity of extracellular material? सेल के बाहर जो मटेरियल होता है, जो सेल तैयार करता है, उसको एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल कहते हैं, और यही मटेरियल अगर सेल्स के बीच में आ गया तो उसको इंट्रासेलुलर मटेरियल कहते हैं। ओके, चलिए तो कौन से टिश्यू में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होता है? एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल नेचुरली मतलब उसको जनरल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स किसमें रहता है सबसे ज्यादा? कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन सा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है? तो वेरी इजी, एरियोलर टिश्यू इज द फंडामेंटल, यू कैन सी व्हाट, बेसिक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर आपका एरियोलर टिश्यू है। इसमें सबसे ज्यादा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि मैंने बोला ऑप्शंस जो है दे आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर बाकी के ऑप्शंस को चेंज कर दूंगा तो शायद ऑप्शन क्या है राइट आंसर चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, कंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, वेरी गुड। अभी ध्यान दीजिए कौन कौन से टिश्यू में कंडक्शन एबिलिटी है। ओके, नर्वस में है, और किसी टिश्यू में है क्या? चलो ऑप्शंस नेचुरली हमें इस पे ध्यान से देना है। हाँ, अभी दो एक टिश्यूज को साथ में जोड़ी बना के भेज दिया भाई। अगर एक खाली सिंगल सिंगल होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। नर्वस टिश्यू है, अभी आपको कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखना है। नर्वस तो है लेकिन एपिथेलियल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। देन मस्कुलर है, मस्कुलर टिश्यूज आल्सो परफॉर्म कंडक्शन, क्योंकि एक मसल को जब मैसेज मिलता है तो वो बाकी के मसल सेल्स में उसको कंडक्ट कर देता है। कनेक्टिव टिश्यू में कंडक्शन नहीं होता है, एपिथेलियल टिश्यू में कंडक्शन नहीं होता है, कनेक्टिव टिश्यू में कंडक्शन नहीं होता है। और देखिए थर्ड ऑप्शन है मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, इन दोनों में कंडक्शन की एबिलिटी है। तो राइट आंसर हमारा मिल, ओके, हाँ सॉरी यहाँ पे जरा ऑप्शन को गलत हो गया, ये है आपका राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा एरर हो जाता है कभी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिश्यू? कौन सा टिश्यू नहीं है? आप बोलोगे सर अब ये कैसे कैसा क्वेश्चन है, बच्चे का क्वेश्चन दिया नहीं। आप ऑप्शन देखिए सर, आपको एक समझेगा टिश्यू कौन नहीं है। चलो, लिगामेंट, ब्लड, स्किन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। थोड़ा कंफ्यूज हो गए या मिल रहा है आंसर? विच इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, तो शायद आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? हाँ, अगर स्किन खाली आउटर स्किन बोलेंगे तो वो टिश्यू है, लेकिन जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में दो लेयर है, आउटर एपिडर्मिस और साथ में लोअर डर्मिस, और इसके साथ रिलेटेड होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर, जैसे आपका ये हेयर फॉलिकल हो गया, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गया, ये सब भी स्किन का कंपोनेंट्स होता है, ओवरऑल स्किन का कंपोनेंट है। तो इसके लिए अगर आप ओवरऑल स्किन को देखेंगे, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो खाली प्रोटेक्शन के साथ साथ सिक्रेशंस भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन टिश्यू पेयर? तो यहाँ पे फिर से एक टिश्यू का एक पेयर है जो स्टोरेज का फंक्शन करता है। तो अभी आपके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन से टिश्यूज में स्टोरेज पॉसिबल है। याद कीजिए कौन कौन से टिश्यू में हमने स्टोरेज वर्ड लिखा था। फिर से एपिथेलियल नर्वस है क्या, मस्कुलर नर्व कनेक्टिव है क्या, कनेक्टिव नर्वस है क्या, मस्कुलर एपिथेलियम क्या है? तो नेचुरली स्टोरेज का मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू के पास, और मस्कुलर टिश्यू भी जो है वो थोड़ा सा स्टोरेज करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, तो मायोग्लोबिन नाम का मॉलिक्यूल वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ग्लाइकोजन भी मसल में स्टोर होता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसके लिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले जो है जो वर्ड्स रहते हैं उससे कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टिश्यू विद इट्स करेक्ट मेन फंक्शन। करेक्ट मेन फंक्शन, तो कौन कौन से टिश्यूज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। नर्वस का बोल रहे हैं कि कंडक्शन और इंफॉर्मेशन करता है, करेक्ट है भाई, लेकिन डिफेंस नहीं करता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बाइंडिंग का काम करता है, यस करेक्ट है, सपोर्ट का काम करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो एक सिंगल वर्ड की वजह से देखो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। फिर एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं प्रोटेक्शन कर रहा है, यस, सिक्रेशन कर रहा है, यस, स्टोरेज नहीं कर रहा है, यस। एक सिंगल वर्ड की वजह से ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा आपका मस्कुलर।
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फंडामेंटल एक एनसी टास्क है मस्कुलर का। साथ में दिया हुआ है सपोर्ट, यस इट सपोर्ट्स, क्योंकि जो बोन्स है उसको सपोर्ट करता है। ओके, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन आपका इधर हो जा रहा है मस्कुलर एक एनसी टिश्यू के तीनों जो फंक्शन है वो करेक्टली दिए हुए हैं। ओके, तो इस तरह जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो नेचुरली हर सेंटेंस को, हर ऑप्शन को आपको ध्यान से इसको बारीक तरीके से आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि एक वर्ड की वजह से आपका डिस्टिंग्विश हो सकता है, आपके ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेवल 2 का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। इनकरेक्ट करेक्ट में नेचुरली बहुत ज्यादा घपला कर देते हैं बच्चे। देखते हैं कौन कौन सा सेंटेंस है। द नर्वस टिश्यू बोल रहे हैं इज द मोस्ट इवॉल्व्ड टिश्यू, यस इवॉल्व्ड टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू शोज कंडक्टिबिलिटी, यस कंडक्टिबिलिटी है मस्कुलर टिश्यू में, अभी पढ़ा था हमने। ओके, and ability tissue is the most primitive cell, yes। लास्ट में यार इसका मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है यही आपका राइट आंसर है, लेकिन उसको कंफर्म करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं कि ओनली सेल्स का बनता है, ओनली सेल्स और मैट्रिक्स का बनता है, नहीं साथ में फाइबर्स भी होते हैं, isn't it? तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन क्या है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे भी नेचुरली आप ऐसा कर सकते हैं ऑड मैन आउट, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को आप ऑड मैन आउट जैसा भी कैसी एनालिसिस करके राइट आंसर आपको मिल जाएगा। राइट आंसर आपका कनेक्टेड टिश्यू जो है शोज ओनली सेल एंड मैट्रिक्स, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि फाइबर पार्ट इन्होंने ले लिया है। चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी लास्ट लेवल जो है, ओके, तो लेवल जो लास्ट लेवल है वो उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा थिंकिंग करना पड़ता है। एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं और एक दो से ज्यादा कंसेप्ट्स का नॉलेज, एक्यूरेट वैकेंसी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अभी। तो आइडेंटिफाई द ग्रुप शोइंग ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू। तो इसके लिए जो एग्जांपल पार्ट है, इसके लिए हर वैकेंसी कंसेप्ट के जो एग्जांपल्स है, जितने भी एग्जांपल है आपको मालूम होना चाहिए, टाइप्स मालूम होना चाहिए, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इनसे क्या है चलो ऑप्शंस है। तो इसमें ऐसा दिया है कि हर एक ऐसे ऑप्शन में तरह टिश्यू का नाम दिया हुआ है और दे शुड बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो देखते हैं, गैंग्लियन नर्वस टिश्यू, न्यूरोग्लियन नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू, टेंडन इज नॉट फिटिंग इन दिस ग्रुप, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड देखिए, कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू है, एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू है, लिगामेंट कनेक्टेड टिश्यू, माइलॉन, माइलॉन क्या है, माइलॉन इज अ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो नर्वस टिश्यू है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्मूथ मसल है, चलो मसल है, मायो मतलब मसल होता है, मायो मतलब मसल होता है, हार्ट का मसल मायोकार्डियम, यूट्रस का मसल मायोमेट्रियम, इधर ऑस्टियन डाल दिया, ऑस्टियन इज द यूनिट ऑफ बोन, बोन यूनिट, तो अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो नेचुरली आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन क्या है, एंडोथेलियम द इनर लेयर ऑफ द ऑर्गन्स, इसमें कैसे आपका ब्लड वेसल आता है, हार्ट का इनर लेयर हो गया। पेरिटोनियम, हर ऑर्गन को एक एपिथेलियल लेयर होता है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। म्यूकस लाइनिंग और एपिकार्डियम, हार्ट का जो आउटर लेयर है वो एपिकार्डियम है, तो दे आर ऑल एपिथेलियल कवर्स। तो इसके लिए यहाँ पे नेचुरली आपको एग्जाम्पल स्पेसिफिक वैकेंसी टर्म्स मालूम होने चाहिए, तभी जाके यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। इधर करेक्ट आंसर आपका है सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन विच वे इज एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यू इन टर्म्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू बाकी टिश्यू से किस तरह अलग है अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करेंगे। तो ऑप्शन देखते क्या है, तो यहाँ पे फोकस हमको करना है कि कौन सा पॉइंट कंपोजिशन से रिलेटेड है, कंपोजिशन से। तो शोज मल्टीपल ओरिजिन, ये तो ओरिजिन से रिलेटेड है, ये पॉइंट नहीं आएगा। देन शोज एबिलिटी ऑफ सेल रिन्यूएबल, ये उसके फंक्शन से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लेस, स्पेस बोला है, तो अभी बी ऑप्शन क्या है, सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल मटेरियल बाय हाइलुरोनिक एसिड, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। ये सीमेंटिंग मटेरियल है जो एपिथेलियल सेल्स को आपस में जोड़ता है। तो क्या लगता है आपको, बी या सी, कंपोजिशन, कंपोजिशन के हिसाब से you got the B option is right, तो B is more specific as compared to what, C option।
ओके स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और उसमें कंफ्यूजन होने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड रीड द थिंग्स वेरी केयरफुली। कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और उसमें से फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन नीचे रहेगा। ओके, तो पहले सेंटेंस देखते हैं। 4 सेंटेंस जो आपको दिया है, कौन कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज रिलैक्सेशन। Then you can see neuron shows excitability and all epithelia are pavement membrane. तो हमको हर टिश्यू का भी स्पेसिफिक जानकारी इसके लिए होना चाहिए। अभी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखो ऐसा है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 4 आर इनकरेक्ट एंड ओनली 3 इज इनकरेक्ट। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली जो पूछा गया है वो बियॉन्ड एक से हमारा इमेजिनेशन है कि भाई हमको खाली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। ओके, तो इनकरेक्ट भी पूछा गया है, करेक्ट भी पूछा गया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला तरीका यह है कि जो भी आपको वैकेंसी क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दिया है उसको पहले आप ट्रू एंड फॉल्स में वैकेंसी डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज, ये फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका स्टोरेज वन ऑफ द मेन फंक्शन है। देन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज रिलैक्सेशन, नहीं ये भी फॉल्स है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है। फिर न्यूरॉन शो एक्साइटेबिलिटी, यस ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। और ऑल एपिथेलिया आर पेवमेंट मेम्ब्रेन, नहीं भाई, एपिथेलियल टिश्यू का जो स्क्वामस एपिथेलियम है उसी को पेवमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, बाकी को नहीं कहते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो उसके हिसाब से देखिए आपका थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। अभी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट तो उसको हम लोग मार्क करते हैं, लेकिन इधर ये कंफ्यूज कर सकता है, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट कि नहीं। अगर 3 इज यू कैन सी ट्रू, ओके, तो फिर उसके हिसाब से आपका बाकी 3 क्या है? इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ये थर्ड ऑप्शन। तो 1, 3, 2 and 4 आर व्हाट? इनकरेक्ट। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इस केस में आपको बहुत केयरफुली ऑप्शंस को देखना है और स्टेटमेंट को ट्रू एंड फॉल्स या राइट और रॉन्ग क्या है डिसाइड करना है। तब जाके उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखिए हमें तो मिल गया आंसर। आंसर एक्चुअली है थर्ड जो है वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड करेक्ट है ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो उसका अपोजिट होना चाहिए। ओनली 3 करेक्ट, ओनली 3 इनकरेक्ट लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका अपोजिट ये स्टेटमेंट है 1, 3, 2 and 4 इज व्हाट? इनकरेक्ट। So this is the right answer, C. चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन है कि 4 हेल्दी पर्सन इन देयर 20s, यानी कि यंग पीपल है, ओके, तो मेच्योर हो रहे हैं, गॉट इंजर्ड एंड डैमेज द फॉलोइंग सेल। तो कुछ सेल्स उनके बॉडी के डैमेज हो गए, तो इनमें से कौन सा सेल जो है इट इज लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। मतलब वही है, कौन सा कंसेप्ट है? रीजनरेशन एबिलिटी इनमें से कौन सा सेल्स का सबसे कम है। चलिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है? लीवर सेल्स, न्यूरॉन्स, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ऑस्टियोसाइट्स, यानी कि लीवर सेल डैमेज हुए हैं, नर्व सेल डैमेज हुए हैं, एपिडर्मिस स्किन टॉप लेयर ऑफ स्किन डैमेज हुआ है, और ऑस्टियोसाइट मतलब बोन सेल डैमेज हुआ है, यानी कि जबरदस्त मार लगी होगी। ओके, तो कौन सा सेल जो है सबसे कम रिप्लेस होगा? तो नेचुरली को मालूम है नर्वस टिश्यू की रिप्लेसमेंट एबिलिटी सबसे कम होती है, तो नेचुरली यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? न्यूरॉन्स है। लीवर सेल्स ठीक हो जाते हैं, स्किन हील होता है, हड्डी भी हील होती है, लेकिन न्यूरॉन्स का हीलिंग थोड़ा सा यू कैन सी डिफिकल्ट है। तो राइट आंसर आपका न्यूरॉन। तो देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द टिश्यू एंड इट्स लोकेशन। तो टिश्यू का एक नाम दिया होगा, साथ में उसका लोकेशन वो कहाँ पे पाया जाता है, कौन से पार्ट में है वो देखते हैं। तो एरियल टिश्यू बोल रहे हैं टेंडन्स में होता है, ट्रांजिशन एपिथेलियम टिप ऑफ द नोज होता है, कोबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द स्टमक होता है, स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन होता है। तो क्या लगता है आपको? बेसिक्स। एरियल टिश्यू जो है इट डू नॉट फॉर्म टेंडन, ये रॉन्ग है। ट्रांजिशन एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में नहीं होता है, देन कोबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक नहीं होता है। क्या होता है फिर? क्या होता है इसके लिए? जब आपको मालूम है कि रॉन्ग है तो राइट क्या है आपका? कोबॉइडल एपिथेलियम या लाइनिंग ऑफ स्टमक में कोबॉइडल एपिथेलियम नहीं होता, कॉलमनर एपिथेलियम्स होते हैं। ओके, ट्रांजिशन एपिथेलियम आपका यूरिनरी ब्लैडर में होता है। एरियल टिश्यू जो है इट डज नॉट फॉर्म व्हाट? टेंडन्स। तो टेंडन्स में होता है आपके यू कैन सी व्हाट? डेंस
कनेक्टिव टिश्यू, एडेड टिश्यू तो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो अभी बचा क्या, स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी मसल्स इंटेस्टाइन के वॉल में होते हैं, तो ये राइट है। तो इंटेस्टाइन एक्चुअली में जो फूड का फ्लो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन की वजह से होता है, उसके लिए स्मूथ मसल चाहिए। तो राइट आंसर इज द लास्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे कंसेप्ट जो है उससे भी रिलेटेड है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव या न्यूट्रिशन पार्ट अगर आपका एक ऐसे क्लियरली आपने समझ लिया है तो नेचुरली इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से क्या है सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस टिश्यू डू नॉट शो एनी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली डायग्राम, जब आप डायग्राम किसी भी टिश्यू के डायग्राम एस्पेक्ट को ध्यान से देखोगे तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क मतलब क्या, सेल के बीच में इंटरैक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है, फाइबर्स का इंटरकनेक्शन होता है। तो किस टिश्यू में नेटवर्क लाइक कनेक्शन नहीं होता है? तो ऑप्शंस में आ रहा है आपका कार्डियक मसल, नर्वस टिश्यू, स्ट्रेटेड एपिथेलियम, एरियोलर टिश्यू। तो राइट आंसर आपको बता दूं, तो कार्डियक मसल्स में जो कार्डियक मसल्स है, दीज आर द मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर के बीच में इंटरकनेक्शन होता है जिससे एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे है। नर्वस टिश्यू में भी नेचुरली क्या होता है, नेटवर्क होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स दे आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जनरली ब्रेन के अंदर। एरियोलर टिश्यू अगर आप देखोगे तो उसमें आपके फाइबर्स का नेटवर्क होता है, येलो फाइबर्स का नेटवर्क होता है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है आपका स्ट्रेटेड एपिथेलियम के को पूछा है, डू नॉट शो। स्ट्रेटेड एपिथेलियम में आपका कोई नेटवर्क नहीं होता है, देयर इज नो नेटवर्क। ओके, राइट आंसर आपका स्ट्रेटेड मसल है। Which of the following statement with respect to organization of tissue is not correct? आज का लास्ट क्वेश्चन, तो कौन से टिश्यू में जो है जिसका ऑर्गेनाइजेशन इनकरेक्ट बताया गया है? तो बोल रहे नर्वस टिश्यू में गैंग्लियंस होता है, बंडल ऑफ फाइबर होता है, यस होता है। एंड मसल सेल्स कैन बी अरेंज इन बंडल और लेयर्स, ये भी करेक्ट है। सम एपिथेलियम शोज ओवरलैपिंग एंड ट्रांजिशन, यस ये भी करेक्ट है। लास्ट क्या बोल रहे, ऑल कनेक्टेड टिश्यू शोज प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, नो, क्योंकि ब्लड में आपको फाइबर्स नहीं मिलेंगे, नो फाइबर्स, देयर इज नो फाइबर्स इन द ब्लड। ओके, इसके लिए राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ है। ओके, तो इसके लिए डायग्रामेटिक एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बायोलॉजी। ओके, तो हर एक ऐसी डायग्राम को अगर ध्यान से आप उसके कंपोनेंट्स को और लेबल्स करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे। तो विद दिस हमने आज एक ऐसी जो एनिमल टिश्यू के 4 जो मेन टाइप्स थे उसका ओवरव्यू जैसा ले लिया है, उसका डिस्टिंग्विश कर लिया, और द रिलेटेड एक ऐसी एमसीक्यूज हमने डिटेल में आज दिए हैं। तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने के डिटेल में देख लिया है। ओके, आई थिंक इट विल हेल्प यू इन एक्चुअली व्हाट प्रिपेयरिंग फॉर द कैन व्हाट एमसीक्यू जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। और जो मैंने आपको एक हिंट दिया था ओके इस तरह एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। और बिफोर एंडिंग, तो ये 3 गोल्डन रूल्स जो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। क्या करना है आपको, रीड द कंटेंट, जितना ज्यादा कंटेंट मैटर आप रीड करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, चैप्टर वाइज थरोली। और ड्यूरिंग रीडिंग आपको 2 चीज करना है, अंडरलाइन कीजिए जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको एग्जाम्पल टाइप्स वगैरह सब आपको अंडरलाइन करना है। जैसे हर सेंटेंस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, WH टाइप का क्वेश्चंस मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कहीं पे भी कुछ डाउट है तो मार्क कीजिए, और कैसे भी करके आपको क्या है उसको क्लैरिफाई करना है। ओके, तो डाउट यू कैन सी, क्लैरिफिकेशन इज द मस्ट। एक वर्ड जो बहुत ही सिंपल हो सकता है उस पर भी आपको डाउट हो सकता है, हर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 यू कैन सी व्हाट आपके गोल्डन रूल्स है, रीड, अंडरलाइन एंड यू कैन सी मार्क द डाउट। तो दिस टुडे सेक्शन हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट सेशन में यू कैन सी आई विल बी टेकिंग द कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल। तो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड हम सबसे पहले बेसिक्स ले लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें एस्पेक्ट ले लेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस थैंक्स फॉर यू कैन सी वाचिंग। तो वी विल मीट अगेन फॉर द यू कैन सी नेक्स्ट सेशन। तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में कंस्ट्रक्टिव यू कैन सी व्हाट मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए कि व्हाट एडिशनल थिंग्स यू रिक्वायर। ओके, और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन।